डियर लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सीटेट जुलाई 2024 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ईवीएस के सब्जेक्ट के। तो आइए हम पढ़ते हैं। ये हमारे सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा हमारे देश में असम एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फुट, ये पॉइंट हमारा याद रखने वाला है, ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं। 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फुट ऊंचे घर कहाँ पाए जाते हैं। तो ये हमारे ऐसे घर असम में पाए जाते हैं। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांस के घर कहाँ पाए जाते हैं, बांस के खंभों के घर कहाँ पाए जाते हैं। तो वो भी हमारा आंसर होगा, असम में पाए जाते हैं। आगे है, यह घर भीतर से लकड़ी के बने होते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सबसे अधिक बाढ़ कहाँ पे आती है। तो असम में बाढ़ अधिक आती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाढ़ सबसे अधिक कहाँ आती है। तो असम में आती है। और असम में कौन से घर पाए जाते हैं। तो बांस के बने खंभों के घर पाए जाते हैं। और कितने ऊंचे और कितने फुट। तो 3 से 3.5 मीटर ऊंचे रहते हैं और 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जो कि हमारा उत्तराखंड में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो वो उत्तराखंड में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिला बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान रखा जाता है और जानवरों को रखा जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि लेह लद्दाख में मकान कैसे पाए जाते हैं। तो पहले तो पत्थर के मकान कहाँ पे पाए जाते हैं। वो लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। और कितनी मंजिल के होते हैं। तो 2 मंजिलों के पाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। और फर्श किस चीज़ की बनी होती है। फर्श लकड़ी की और छत सपाट होती है। फिर आते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने मकान हो जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। ये काफ़ी याद रखने वाले पॉइंट हैं क्योंकि इनमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि राजस्थान में कैसे घर पाए जाते हैं, लेह लद्दाख में कैसे घर पाए जाते हैं, असम में कैसे घर पाए जाते हैं। तो हमें याद रखना होगा कि असम में बांस से बने खंभों के घर पाए जाते हैं और 3.3 से 3.5 मीटर ऊंचाई के बने होते हैं, है ना। और फिर नेक्स्ट हमारा था, लेह लद्दाख में कैसे घर पाए जाते हैं। तो लेह लद्दाख में 2 मंजिला घर पाए जाते हैं, है ना, जिनमें नीचे जो है सामान रखा जाता है और जानवर रहते हैं। और फिर थर्ड पॉइंट है कि राजस्थान में कैसे घर पाए जाते हैं। तो राजस्थान में मिट्टी के बने मकान पाए जाते हैं जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि मधुमक्खी पालन कहाँ का व्यवसाय है। तो मधुमक्खी पालन बिहार के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मधुमक्खी पालन आरंभ करने की अवधि क्या है। तो अक्टूबर से दिसंबर माह होती है मधुमक्खी पालन आरंभ करने की अवधि। ये जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और इनसे पूछा जाता है। तो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, ये तो याद ही कर लेना, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो गुजरात के पास कौन सा आता है, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, कुड़ुक कहाँ की भाषा है। तो झारखंड के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा हमारी कुड़ुक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कुड़ुक भाषा कौन से लोग बोलते हैं, तो झारखंड के लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं। फिर आता है, गोलकोंडा किला किस राजवंश ने बनवाया था। तो गोलकोंडा किला काकतीय राजवंश ने बनवाया था। फिर आते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अंडमान के द्वीपों में सुनामी कब आई थी। तो अंडमान के द्वीपों में सुनामी 2004 में आई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कन्नौज शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए
कि कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है और यह शहर भारत के यूपी में है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि झारखंड में भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक का प्रयोग किया जाता है जिसे टिन कहते हैं। तो झारखंड में जो कृषि होते हैं वो जब भूमि को मापते हैं, भूमि का मापन करते हैं, तो जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है उसे टिन कहते हैं। टिन का अर्थ वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। जो ज़मीन होती है जिसको नापा जाता है उसका जो मात्रक होता है वो टिन होता है, और वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की परपटी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किसका बना है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बना है पृथ्वी की परपटी का मुख्य अंश। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, एक पश्मीना शॉल को बनाने में कितने घंटे का समय लगता है? तो ये एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे का समय लगता है और यह 6 स्वेटर के बराबर होती है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मेहराब वाले घर कहाँ पाए जाते हैं? तो मेहराब वाले घर श्रीनगर में पाए जाते हैं। ऊपर मैंने पढ़ाया कि लेह लद्दाख में कैसे घर पाए जाते हैं। बांस के खम्भों के घर कहाँ पाए जाते हैं? वो असम में पाए जाते हैं। पत्थर के घर कहाँ पाए जाते हैं? वो लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। और मेहराब के घर कहाँ पाए जाते हैं? वो श्रीनगर में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, निमोनिया बैक्टीरिया, वायरस या कवक के कारण फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है। निमोनिया जो है वो बैक्टीरिया के कारण फैलता है, वायरस के कारण फैलता है और कवक के कारण फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला कौन सी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल ने 1984 में माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा। फिर आते हैं बोरा जो है वो चिपचिपे चावल की किस्म है या असम में पाई जाती है। एग्ज़ाम में लिख के दे देगा कि बोरा, ये नहीं बताएगा कि ये चिपचिपे चावल की किस्म है कि ये क्या है। एग्ज़ाम में ये दे देगा कि बोरा क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। तो बोरा जो है वो चिपचिपे चावल की किस्म है और ये असम में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक छोटा सा पेड़ या झाड़ी को शाखा से लटकने वाला घोंसला वाला पक्षी क्या कहलाता है? सूर्य पक्षी यानी कि सनबर्ड जो होता है वो शाखा से लटका रहता है। अभी मैं आगे पढ़ाऊँगी कि कौन कौन से पक्षी होते हैं जो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मलयालम में माता की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है और मलयालम में माँ को अम्मूमा कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो माता की बड़ी बहन को वलियम्मा और माँ को अम्मूमा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि केरल में उगाए जाने वाले मसाले कौन कौन से हैं? एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे देगा कि तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची, ये ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि ये कहाँ पर उगाए जाते हैं मसाले। तो ये हमारे केरल में उगाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये स्लॉथ, ये मैं अलग टॉपिक बनाऊंगी, उस पर पढ़ाऊंगी स्लॉथ पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी कि स्लॉथ क्या है, कितने घंटे सोता है, क्या खाना खाता है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। स्लॉथ जो है वो अमेरिकन महाद्वीप में पाया जाता है। ये 17 घंटे सोता है और ये पेड़ की वृक्ष की शाखा से उल्टा लटक कर सोता है ना, और ये बहुत आलसी होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ाया, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी ईवीएस की स्लॉथ के बारे में। तो थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल KS Point। थैंक यू सो मच।